अब अगर किसी भी खुशी के बारे में सोचना होता है या किसी भी वजह, तो सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि बच्चों की खुशी किस चीज में है। क्योंकि एक उनका जो बचपन का इतना लंबा टाइम है, बिजनेस के चक्कर में वो हम टाइम उनको नहीं दे पाए जो उनके हिस्से का था। अपने बारे में सोचने को कभी टाइम ही नहीं मिला। अपने बच्चे के लिए माँ भी मैं ही हूँ, बाप भी मैं ही हूँ। कभी कभी लगता है कि हाँ, कि अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं India.com। मैं हूं फरहा फातिमा। मदर्स डे है और मैंने सोचा क्यों ना इस खास मौके पर माँओं से बात की जाए। हमने बात की वर्किंग मदर से, तो आइए जानते हैं ये नौकरी पे जाने वाली माएँ हर दिन किन परेशानियों से गुजर रही हैं। हाय रितु, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। तो रितु, जैसे हम जब ये देखते हैं कि कोई माँ नौकरी पे जा रही है और कोई माँ अपना काम कर रही है, मतलब वो खुद मालिक है अपने काम की, दोनों माँओं को अलग नज़रिए से देखा जाता है। देखने वालों को अक्सर ये लगता है कि जो नौकरी पे माँ जा रही है उसकी ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो अपना काम कर रही है उनके पास टाइम बाउंडेशन उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है जितनी नौकरी के वाली माँओं के पास होती है। क्या आपको इस बारे में क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों ही सूरतों में जो भी वर्किंग लेडीज है, माँ के बच्चों को सफर करना पड़ता है और बच्चों की माँ को भी। बुटीक तो 11 बजे खुलता है कस्टमर्स के लिए, लेकिन रितु के लिए सुबह कितनी बजे होती है? मेरे लिए तो सुबह 6:30 के बाद ही शुरू हो जाती है। पहले बच्चों को स्कूल भेजा, देन उसके बाद बुटीक चाहे लेट खुलता है बट मेरी वर्कशॉप जल्दी खुल जाती है, तो स्टाफ आ ही जाता है। फिर दिन की भी तैयारी करनी होती है, बिकॉज दिन में बच्चों के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो उनका लंच की उनको किसी चीज के लिए सफर ना करना पड़े कि ठीक है, वो सब चीजें भी तैयार करनी पड़ती हैं। तो मेरी सुबह तो 6:30 शुरू हो जाती है। रितु, जिंदगी माँ बनने के बाद कितनी मुश्किल हो गई है, आप इसे बयां कर पाओगे? बाहर से जितना आसान सब दिखता है, लेकिन असल में माँ होना कितना मुश्किल है ये सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। और उसे वो बयां कर पाए या ना कर पाए, उसके जज्बात, उसके आंसू सब कह देते हैं। अब अगर किसी भी खुशी के बारे में सोचना होता है या किसी भी वजह, तो सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि बच्चों की खुशी किस चीज में है। क्योंकि एक उनका जो बचपन का इतना लंबा टाइम है, बिजनेस के चक्कर में वो हम टाइम उनको नहीं दे पाए जो उनके हिस्से का था। हर बच्चे का हक बनता है कि पूरा वो माँ का हक उसको पूरा 24 घंटे चाहिए, लेकिन काम के चलते उतना टाइम नहीं दे पाए। रितु, ये जो तकलीफ है हर वर्किंग मदर के भीतर कि वो बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही है, और वो काम तो करेगी ना, वो भी इंसान है। क्या पिताओं के भीतर भी ये तकलीफ कभी महसूस की है आपने? नहीं, मैंने नहीं की। रितु, जिन बंधनों क्योंकि शायद हमें, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है, हमें शुरू से ये समझाया जाता है कि आदमी घर चलाने और पैसा कमाने के लिए और औरत बच्चों को पालने के लिए। लेकिन आज का जो दौर है, एक सिंगल हैंड अगर कमा रहा है तो हम अपने खर्चे नहीं पूरे कर पाते, तो हम औरतें इतनी स्ट्रांग है कि हम साथ में घर भी चला रही हैं और साथ में उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए हम अपना काम भी कर रही हैं। लेकिन वो जो मजबूत औरत है वो भीतर से कितना टूट गई है, वो सिर्फ एक माँ ही समझ पाती है। इस चीज के लिए कितना फर्क आप महसूस करती हैं जब आप काम पे जाती हैं? आप कितनी जकड़ी होती हैं बंधनों में, लेकिन जो फादर होते हैं वो काम पे जाते हैं, किस आज़ादी के साथ काम पे जाते हैं? फादर जब जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कहीं ना कहीं कि माँ एक है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, तो वो उन्हें पता है कि वो माँ किसी ना किसी तरीके से घर और काम दोनों मैनेज कर लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम फादर पे इतना रिलाय नहीं करते कि नहीं, वो हमें ये लगता है कि वो कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो भी हम पे डिपेंडेंट ही है ना। अगर हम फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए उन पे डिपेंडेंट है, तो घर की जिम्मेदारियों के लिए तो वो हम पर भी डिपेंडेंट है ना, कहीं ना कहीं। पर जो खुद कमा रही हैं औरतें, वो फाइनेंशियली तो पुरुषों पर डिपेंड नहीं है, लेकिन पुरुष उन पर डिपेंड है। जो दोहरी मार मर रही हैं वो सिर्फ माँ ही मर रही है, औरतें ही मर रही हैं। तो इस चीज़ के भीतर ये जो तकलीफ है,
इस तकलीफ ने रितु को कहीं खो दिया है क्या, या है अभी वही जज्बा, वही जिंदगी जीने का एक हौसला, वो सब बरकरार है या वो नहीं, लेकिन किनारे हो गया है? जैसे कि ठीक है, अगर आप एज अ माँ मुझसे पूछेंगे तो मैं बहुत अपने आप को, मुझे लगता है कि मेरे में गिल्ट है कहीं ना कहीं, मैं उतना समय नहीं दे पाई अपने बच्चों को। लेकिन मेरे को रितु को एज अ रितु प्रेजेंट करने में ना फिर भी मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, मैंने काम स्टार्ट किया उसमें मेरे हस्बैंड का, मतलब मुझे कई बार होता है कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे भी काम करना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे हस्बैंड खुद अपना ऑफिस का ऑफ लेके घर पे ध्यान रखते हैं, थोड़ा बच्चों का टेक केयर की, भाई टाइमिंग्स वगैरह, अगर एग्जाम डेज चल रही हैं, मेरे पास भी काम का इतना लोड है, तो किसी ना किसी एक को तो थोड़ा प्रेजेंट होना पड़ता ही है ना, तो उसमें उस टाइप में मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। मदर्स डे के लिए आप माओ से कुछ कहना चाहती हैं? मदर्स डे के लिए बस यही, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। और जो माँ एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान है, और इसीलिए शायद भगवान के बराबरी का दर्जा दिया गया है माँ को। मालती, आप क्या काम करते हो हॉस्पिटल में? मैं पेशेंट केयर का काम करती हूँ। अच्छा, तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। जब आप ड्यूटी पे रहती हैं और बच्चों से नहीं उस दौरान मिल पाती हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं चीज़ों को? करना पड़ता है, फैमिली तो है नहीं फिलहाल, मैं हूँ, मेरा हस्बैंड है, 3 बच्चे हैं। हस्बैंड भी ड्यूटी जाते हैं और मैं यहाँ 12 घंटे की जॉब करती हूँ, तो हस्बैंड सुबह मुझे भेजने आते हैं घर का सारा काम करने के बाद में। अच्छा, काम पहले आप काम करके आते हैं? हाँ, घर का सारा काम करके 2 बच्चों को स्कूल भेज के तब मैं यहाँ आती हूँ। मेरा छोटा वाला बच्चा पड़ोस में रहता है। पड़ोस में जिसके पास आप छोड़ती हैं, वो आप उन्हें कब से जानती हैं? वो हमारे रिलेटिव है, पास के ही है, मतलब जहाँ मैं गांव में रहती हूँ, हमारे गांव के ही है। तो मालती, जैसे आप भी ड्यूटी पे जाती हैं, आपके हस्बैंड भी जाते हैं, लेकिन एक माँ का ड्यूटी पे जाना और एक पिता का ड्यूटी पे जाना, दोनों में किस तरह का फर्क आप महसूस करती हैं? बहुत ज्यादा फर्क है। पिता ड्यूटी पे जाता है तो उसे घर की मतलब ज्यादा फिक्र नहीं रहती है, लेकिन मैं ड्यूटी पे आती हूँ तो मुझे फिक्र रहती है। अभी मेरे बच्चे का 1 बजे छुट्टी होता है तो मैं कॉल करती हूँ, पड़ोस में पूछती हूँ मेरा बच्चा 1 बजे आया, घर नहीं आया। और आपकी छुट्टी कितने बजे, आप कब कितने बजे तक घर पहुँच पाती हैं? वहाँ से घर पहुँचने में 9 बज जाते हैं मेरे। मालती, ये जो मुश्किलें आप हर दिन जीती हैं, फोन कॉल करना, स्कूल जॉब पे आने से पहले सब कुछ करके रख के आना, ये जो भागा दौड़ी में आप रहती हैं, इस बीच में मालती कहाँ है? मालती कहाँ खो गई है? कैसा लगता है मालती को? पता नहीं, लेकिन बुरा तो लगता है, लेकिन अपने बारे में सोचने को कभी टाइम ही नहीं मिला। खुद के लिए तो कभी सोचा ही नहीं। बच्चे, जब आप ड्यूटी से जाती हैं तो बच्चे आप पे लाड दिखाते हैं या आपसे शिकायत करते हैं कि मम्मी देर से आती है? नहीं, मुझसे शिकायत नहीं करते हैं बच्चे। प्यार करते हैं? मेरे प्यार करते मेरे बच्चे। मेरा सबसे छोटा वाला जो बच्चा है, अपने मतलब 8 में जाती है साथ, अपने पापा के पास रहता है, लेकिन दौड़कर मेरे पास आ जाता है, जब बहुत अच्छा लगता है और बुरा भी लगता है खुद के लिए, सोचती हूँ। ये जो तकलीफ आप जाहिर कर पा रही हैं मालती, ऐसी जब उसके पापा काम पे जाते हैं, कभी उनको इस तकलीफ से गुजरते देखा है आपने? नहीं देखा? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है ना, उन्हें ये पता है कि मैं हूँ, मैं हर चीज का मतलब ध्यान रखती हूँ, मेरे बच्चे सेफली घर पहुँच गए हैं। मालती के पास भी ये भरोसा होना चाहिए कि पापा हैं, पापा देख लेंगे, पापा कर लेंगे। वो भरोसा मालती को मिलने की उम्मीद है? बिल्कुल है। मैं मतलब जब मेरे हस्बैंड के जब घर पहुंचते हैं ना, तो वो बता देते हैं कि मैं कॉल करके कि मैं घर आ गया हूँ, बच्चे भी घर में हैं, और वो खाना भी शाम को बना कर रखते हैं। यहाँ से जाती हूँ तो वेरी गुड, खाना वगैरह मुझे नहीं बनाना पड़ता है। आप सुबह का करती हैं? मैं सुबह का करती हूँ, और सुबह भी बहुत सारी हेल्प है जो वो करते हैं जी। बच्चों को स्कूल छोड़ना, मुझे यहाँ ड्यूटी तक छोड़ना, फिर वो ड्यूटी जाते हैं। हेलो आभा। हेलो। आभा, आपके कितने बच्चे हैं? 2। कितने बड़े हैं? बेटा 12th में, बेटी 8th में है। बड़े हो गए। तो आप कब से बिजनेस कर रही हैं? From 3 years। आभा, माँ होना, काम करने के साथ माँ होना कितना मुश्किल पड़ता है रोजमर्रा की जिंदगी? बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं जो फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि सब कुछ टाइम पे मैनेज करना, सुबह स्कूल, फिर यहाँ आना भी, यहाँ पूरा दिन, मेरे को रात को 12 बज जाते हैं, फिर जाके वापस
सुबह सुबह कितने बजे शुरू हो जाती है काम? 6:15, उसके बाद फिर आप काम पे कब आते हो घर से? 11 o'clock. 5 घंटे आपके पास होते हैं दिन भर का काम करने के। या तो इस बीच में आप क्या क्या करके आते हो यहाँ? वॉशिंग क्लोथ्स, खाना बनाना, नाश्ता बनाना और सब पूरा घर संगवाना, ये सब काम मतलब करके जो आते हो? डेली के काम होते हैं घर के। ओके। और जब बच्चे छोटे थे तो आप उनके साथ हमेशा रही हैं, और जब काम के लिए निकली तो आपके भीतर मन में कैसा लगता था? कोई मतलब टेंशन हर टाइम कि बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे। शुरू में उन्हें भी बहुत सारी दिक्कत हुई कि खाना लेने में, सब चीज़ें, होमवर्क करने में, ट्यूशन कहीं आना जाना है, वो सब उन्हें खुद ही सेल्फ डिपेंड होना पड़ा। तो ये माँ की जिम्मेदारी निभाते निभाते क्या आभा के भीतर अभी आभा है या अब नहीं है? हाँ वो तो है, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस तो आए हैं, बदल गई है कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी लगता है कि हाँ, कि अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। जैसे अपने लिए मतलब कहीं बाहर जाओ, अकेले जाओ, थोड़ा टाइम खुद के लिए होना चाहिए। तो ये टाइम नहीं मिलता? नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं। अच्छा, लास्ट पिछली बार आपने अपने लिए अपने मन का कुछ किया? याद ही नहीं कब करा। इस मदर्स डे पे कुछ कहना चाहती हूँ? माँ होना एक सबसे बहुत अच्छी फीलिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उसके साथ साथ अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। पारुल, अभी आप माँ हैं और आपका 2.5 साल का बच्चा है। हर दिन किन किन परेशानियों से आप गुजर रही हैं? हस्बैंड भी वर्किंग है, मैं भी वर्किंग हूँ, तो वही प्रॉब्लम्स आती है। बेबी को देखने के लिए कोई नहीं है, उसमें हम लोग फाइनेंशियली में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि माँ बनने के बाद आपका करियर जो है वो थम गया। एक इंसान जब कमाने लगता है तो वो सेल्फ डिपेंड होने के बाद फिर से किसी से मांगना, किसी से मतलब अपने पार्टनर से मांगना, तो वो जो एक फेज था वो कैसे गुजरा? हस्बैंड से ही बोलना पड़ता था हर एक चीज़ कि मुझे मंथली का खर्चा चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़रूरतें मारी कुछ चीज़ें, जैसे कि जितना हम लोग मैं फ्रीडम खुला खर्चा कर पाती थी वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी। मैं प्री स्कूल सर्च कर रही हूँ जैसे बेबी के लिए, बाकी उसको डे केयर में डालूंगी, फिर अपना करियर फिर से स्टार्ट करूँगी। हर दिन जो है कैसी परेशानियों का आप सामना कर रही हैं? हर तरह की परेशानियां होती है। कभी कोई रिक्शे वाला बदतमीजी करता है, कभी कोई करता है, कहता है गंदी गंदी लैंग्वेज करता है। तो घर में मेरा करने वाला कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड की उम्र थोड़ा ज़्यादा है, वो भारी वजन नहीं उठा सकते, तो वो घर संभालते हैं, मैं बाहर संभालती हूँ। अब दोनों जने अगर एक ही जना अगर घर देखेगा तो घर नहीं चलेगा। जैसे आदमी कमाए तो औरत घर पे रहेगी, अब वो नहीं कमा पा रहे तो उन्हें घर रखा हुआ है। मैं रेंट पे रहती हूँ, मेरी एक बेटी है। अब कुछ दिन बाद में उसकी सगाई वगाई करूंगी। कोई किसी का सहारा नहीं है, सब मैं अपने बूते पे ही अपनी कमाई पे जीती हूँ। अपनी बेटी के लिए आप माँ और पिता दोनों का? हाँ, मैं अपने बच्चे के लिए माँ भी मैं ही हूँ, बाप भी मैं। मैं जर्नलिज्म में हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, और आप माँ होकर नौकरी करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नौकरी कर रही हैं तो आप दोहरी मार झेल रही हैं, नौकरी नहीं कर रही हैं तो भी आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं जो बेहद मुश्किल है। और सभी मदर से मैं ये कहना चाहती हूँ, अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने मन का कभी तो कुछ कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपके कोई विचार हैं जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।